हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एक्सप्रेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी हिंदी की छोटी छोटी टॉपिक वाइज डेली क्लास चल रही है और जब तक हमारी हिंदी पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है, इसी तरीके से हमारी हिंदी की क्लास आगे को भी चलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी अपनी क्लास। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। ये पहला क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से उठा लेता है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आप सही आंसर करेंगे, चार भेद होते हैं। चलिए फिर देखते हैं इन चारों को एक एक करके। चलिए, पहला है हमारा एक आर्थी शब्द। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक आर्थी शब्द, जिन शब्दों का एक अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। तो चलिए हम इसको बताते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। चलिए, जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये पेड़ दिख रहा है आपको। ये पेड़ देखिए, पेड़ अगर आपको आपके माइंड में पेड़ का नाम सुनकर के आ रहा है, एक पेड़ की इमेज बन रही है ना, तो वही एक अर्थ यानी कि एक अर्थ देने वाले शब्दों को हम एकार्थी शब्द कहा जाता है। और वहीं दूसरा देखिए कुर्सी। देखिए कुर्सी का नाम सुनते हैं आपको टेबल और किसी अन्य चीज़ों की इमेज तो नहीं बन रही है ना। कुर्सी का मतलब कुर्सी आपके माइंड में इमेज में बन रही है। ठीक है, इसीलिए इसको एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे बल्ब हो गया, हमारा पंखा हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी एकार्थी शब्दों में आती हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। अर्थ के आधार पर हमारा दूसरा भेद कौन सा है? ये है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, ये भी नाम से ही आपको पता चल रहा है इसके अनेक अर्थ। चलिए फिर इसकी परिभाषा को देखते हैं। जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकलता है उसे अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए विधि। विधि एक शब्द है। ठीक है, इसके देखिए अब अलग अलग अर्थ कौन कौन से हैं। एक विधि का मतलब होता है भाग्य। ठीक है, भाग्य। दूसरे उसी विधि का मतलब दूसरा होता है तरीका। ठीक है, और आपने बार बार सुना होगा एक विधि। विधि मतलब कानून भी होता है। ठीक है, ये देखिए कानून। इसके देखिए कई अर्थ निकल रहे हैं। चलिए इसको दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए जैसे उत्तर। जैसे हम आपको उत्तर, जैसे उत्तर देखिए दिशा का नाम भी होता है। और वहीं उत्तर जवाब, यानी कि कोई प्रश्न और उत्तर वाला उत्तर है। ठीक है, जवाब। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर तीसरा भेद देखते हैं इसका। अब है पर्यायवाची। देखिए पर्यायवाची शब्द, परस्पर समान अर्थ देने वाले शब्दों को देखिए परस्पर समान अर्थ देने के लिए प्रयुक्त किए वाले जाने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। चलिए इसका भी हम उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए पानी। पानी एक शब्द है। ठीक है, पानी को देखिए हम और अन्य किस 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 तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए पानी को हम जल भी बोलते हैं, पानी को हम अम्बु भी बोलते हैं, पयो भी पानी को कहा जाता है, वारी, तोय आदि, यानी कि पानी के इतने नाम हैं। ठीक है, चलिए अब चौथा और लास्ट भेद है हमारा अर्थ के आधार पर विलोम शब्द। विलोम शब्द को समझते हैं। परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए नौकर। नौकर का विलोम क्या होगा? मालिक होगा। ठीक है, वहीं देखिए दूसरा है क्रिया। क्रिया का विलोम क्या होगा? प्रतिक्रिया। ऐसे ही कई सारे विलोम शब्द हैं जिनको हम आगे की क्लास में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने ये टॉपिक क्लियर किया, आपको समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि हमारी क्लास आपको समझ आई होगी। अगर आपको टॉपिक में कोई भी परेशानी होती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो यहीं पर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।